जय हिंद दोस्त, फिर से मैं आप लोग के सामने आ चुका हूं भोजपुरी की न्यूज लेके। और सबसे विशेष न्यूज जो कि आज इतने पॉइंटों में आपको हम न्यूज देंगे और उसका मूल कारण क्या है आप ये जान जाइए। जो अनुपमा यादव के साथ नवादा में घटना घटी उसकी पूर्णतः मैं निंदा करता हूं। ऐसे किसी भी महिला के साथ ना तो भुइयार जात, ना तो ठाकुर जात, ना यादव जात के लोग किसी महिला के साथ दबंगई नहीं कर सकते हैं। और सच्चे धर्म का अगर निर्वहन करेंगे तो उनकी रक्षा करते हैं। और ऐसा धमकी देना कि मैं भुइयार जाति से हूं, ये अपने आप में ही साबित करता है कि आप किसी भी प्रकार से भुइयार जाति से ताल्लुकात नहीं रखते हैं। इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि आप किसी को धमकी किसी जाति विशेष का नाम लेके उस समाज को बदनाम करके नहीं दे सकते। आप ठीक है, आप मुखिया होंगे, आप मुखियाई कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के साथ दबंगई नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि नवादा में भीड़ के द्वारा हमला किया गया और जिसमें अनुपमा यादव का कपड़ा जो था, सूट जो था वो फट गया था और उनको मारने तक की धमकी दी गई। और बाकी उन्होंने बयान में अपना जो दर्ज कराया है वो आप लोगों ने देखा है। तो मैं ये कहता हूं जो पूजा समिति के अध्यक्ष थे उनके द्वारा अनुपमा से बात हुआ था और अनुपमा ने मैसेज के थ्रू भी दिखाया है कि उन्होंने साफ कह दिया है कि विक्कू के साथ वो किसी भी प्रकार की डू इट नहीं करेंगे और समिति द्वारा भी डू इट करने से मना कर दिया गया। भैया समिति ने जब मना कर दिया कि ठीक है भाई आप डू इट मत गाइएगा, मुखिया द्वारा दबंगई से डू इट गाने के लिए दबाव डाला गया कि आप डू इट गाइए विक्कू के साथ। और जबरन जब माहौल बिगड़ने लगा तो विक्कू ने माहौल को संभालने के लिए अनुपमा यादव को जाके उठा के लाया और डू इट गाने की अपनी रिक्वेस्ट रखी। तो यहाँ पे मुखिया ने कहा है कि वो अपनी प्रेम गाथा गा रहे थे। देखिए आपने डू इट गवाया है तो वो कहानी नहीं कह रहे थे, वो डू इट के माध्यम से गाना गा रहे थे। प्रेम प्रसंग के मामले में गीत गाए चाहे कुछ भी गाए, आपने डू इट करवाया, गलती आपकी है। दूसरा चीज, डू इट कराने वाले आप कौन होते हैं? जब पूजा समिति के अध्यक्ष के माध्यम से बात हुआ था तो आप जो भी शिकायत करेंगे पूजा समिति को करेंगे और आप उसमें हस्तक्षेप करने वाले कौन होते हैं? वहां पे पुलिस प्रशासन उपस्थित है और उसके बीच ये सारी कहानी हो रही है। 10 बजे वो वहां उपस्थित हो गई और 3:43 पे वो वहां से जाती हैं। तो आप द्वारा जो घटनाएं घटती हैं उनका जो ट्वीट था 3 बजे तक का था कि भाई 3 बजे तक वो गाएंगी, उसके बाद वो चली जाएंगी, जबकि 3:45 तक वो गाना गाती हैं। लेकिन आप द्वारा अपने दबंगई में भीड़ के साथ जाके उनके ऊपर हमला बोला और मारपीट भी किया, जबकि आप उस गांव के मुखिया थे और आप चाहते तो वो भीड़ उग्र नहीं होती, उस भीड़ को रोका जा सकता था क्योंकि आपके आदेश का सभी पालन करते। लेकिन इसका मतलब है कि आप जानबूझ के उस भीड़ को लेकर उनके ऊपर हमलावर हुए, जो कि अनुपमा यादव द्वारा कहा गया है। अगर आपको कोई शिकायत करनी थी, आपको 6 बजे तक गवानी थी, 10 बजे तक गवानी थी, पूजा समिति के अध्यक्ष महोदय जो थे, जो बुक किए थे, आप उनसे शिकायत करते। आप किसी को डायरेक्ट जाके हमला करने वाले कौन है? आप तो अध्यक्ष हैं नहीं और आपने हमला कर दिया। आपने अनुपमा यादव पे हरिजन एक्ट लगवाया है। अच्छा, वहां पुलिस प्रशासन जो उपस्थिति में जो घटना घटी है, आपने हरिजन एक्ट लगवाया। क्या वो पुलिस प्रशासन की आंखें बंद थी? क्या वो थानेदार की आंखें बंद थी जिन्होंने वहां पे ड्यूटी लगवाया था? और थानेदार द्वारा हरिजन एक्ट दर्ज किया जाता है, अनुपमा यादव के क्रॉस कंप्लेन दर्ज किया जाता है। यानी पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में घटना घट रही है और गवाह भी पुलिस प्रशासन है, उसके बावजूद भी आपने अगर FIR क्रॉस आपने लिया है तो इसके दोषी कहीं ना कहीं वहां के थाना अध्यक्ष भी हैं और उनसे भी इसका क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में ये घटना घटी है और पुलिस प्रशासन इसका गवाह दे रही है, उसके बाद भी 4 लोग कैसे उतनी बड़ी भीड़ पे हमला बोल सकते हैं? हाँ, आत्मरक्षा कर सकते हैं, ये मैं मान सकता हूँ। तो आत्मरक्षा करने का अधिकार हमारा संविधान देता है कि हमारे संविधान द्वारा आत्मरक्षा करने का अधिकार है और सभी लोग आत्मरक्षा कर सकते हैं, आत्मरक्षा के तहत अपनी जान बचा सकते हैं। और द्वारा अनुपमा का जो कमीज है उसको खींचा गया और वो फट गया, उनके भाई को धमकाया गया।
आपने भूयार जात के नाम पे भूयार समाज को भी बदनाम करने का कार्य किया। आप भूयार नहीं है, जिस गली और मोहल्ले में भूयार, ठाकुर, यादव रहते हैं, उस गली में किसी भी जात की अगर बेटी गुजर जाए ना तो उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। ये है शान, इसको कहते हैं शान। मर्द है तो मर्दों से लड़िए। और अनुपमा यादव की भी सबसे बड़ी गलती है कि क्या उनके जाति में उनको प्रेम करने वाला कोई नहीं मिला। आपको स्टेज शो ही मिलता है कि प्रेम प्रसंग की बड़ाई करती है, आप अपना नाम अनुपमा रख लीजिए केवल। फिर यादव क्यों लगाती है, पूरी समाज को एक मटमैला क्यों करती हैं, पूरे समाज पे कीचड़ उछालने का कार्य क्यों करती हैं। और रही बात, आप किसी के साथ गाइए, 90% आप कहीं भी जाके गाइए, चाहे कुछ भी करिए, आप कहीं ना कि 90% हम भूयार जाति में ही गाती हूँ, भूयार जाति के कलाकारों के साथ ही गाते। तो भैया ये अनुपमा यादव लिखने की जरूरत क्या, आप अनुपमा लिख लीजिए। क्या आपके यहाँ सिंगर कम है? आपके पास भी बहुत सारे सिंगर हैं जो स्टेज शो करते हैं, लेकिन आप उनके साथ काम ही नहीं करना चाहती हैं और उसके बाद उनको झूठा बदनाम करने का भी कार्य करती हैं। तो भैया पहला चीज आपने बोला ना कि जाति के लोगों ने साथ नहीं दिया, तो भैया साथ उस व्यक्ति का दिया जाता है जो समाज में जाति को ऊपर ले जाने का कार्य करे, नीचे ले जाने का कार्य नहीं। और आपने अपने प्रेम प्रसंग के माध्यम से आपने जाति को नीचे ले जाने का कार्य किया। तो भैया मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप यादव जाति को इसमें मत घसीटिए। आपका अपना पर्सनल मैटर है, उस पर्सनल मैटर को थाने में लेके जाइए और थाने अध्यक्ष महोदय उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप किसी जात विशेष के ऊपर उंगली भी नहीं उठा सकती हैं, किसी जात विशेष को बदनाम भी नहीं कर सकती हैं। आपके पिता ने आपको इतनी छूट दी है तो उसका मतलब वही जानते होंगे कि आखिर क्यों इतनी छूट दी है, लेकिन उसके तहत आप किसी भी बिरादर को आप नहीं घसीट सकती हैं। यादव समाज को नहीं घसीट सकती। यादव समाज आपके कारण भूयार समाज से दुश्मनी लेने नहीं चला जाएगा, क्योंकि हमें प्रेम है, हम लोग मिल के कार्य करने वाले लोग हैं, किसी के कारण दुश्मनी लेने जाने वाले नहीं। गाने के बेर आप किसी के साथ गा रहे हैं, बहुत अच्छा है, खाएं आप और लड़ाई करें हम, ऐसा नहीं होगा। और ऐसे गंदे समाज, ऐसे लोग जो सामाजिकता से दूर हो गए हैं, समाज की तौहीनी करते हैं, ऐसे लोगों से आप भी दूरी बनाइए और अपने घर की रक्षा करिए। मेरे को विश्वास है कि अनुपमा यादव इस बात को समझ गई होंगी और नवादा विवाद में जो कार्रवाई करना है थाना अध्यक्ष महोदय को करना है, वो क्रॉस केस कैसे किए हैं इसकी जांच होनी चाहिए कि भैया एक भीड़ उग्र होके अगर किसी व्यक्ति पे हमला कर रहा है तो उसके ऊपर हरिजन एक्ट कैसे लागू हो सकता है। क्या 4 लोग पूरी भीड़ को मार सकते हैं? अगर मारने की भी दावा करते हैं तो इसके मतलब है कि अपनी आत्मरक्षा के उद्देश्य से किए हैं। और वो स्टेज से उतर के अगर अपने वैन में जा रही थी, अपने कार में जा रही थी, तो भैया उनके कार पे हमला बोलने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है कि पहले आप लोगों ने हमला बोला है और उनको क्षति पहुंचाने की कोशिश किया, न कि वो किसी के घर पे जाके हमला बोली, और ना हरिजन एक्ट लग सकता है। दूसरा चीज, जो ये व्यक्ति हरिजन एक्ट लगाया है इसके ऊपर झूठा हरिजन एक्ट लगाने के जुर्म में कार्रवाई होनी चाहिए और इसको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर इससे क्वेश्चन होने चाहिए कि आखिर यादव ने उनको मारा है, और उसकी मेडिकल होनी चाहिए और मेडिकल के तहत इसकी कार्रवाई का सही जायजा लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।